नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है दोपहर का और बज रहे हैं 12 सवा 12 बजे के लगभग का ये टाइम हो रहा है। और मैं काम करके सारा फ्री हो चुकी हूँ। तो हम कहीं चलो खाना पीना सब कुछ हो गया है, तो अभी मैं लगा लेती हूँ साड़ी में फॉल। परी को अभी आने में ना आधा घंटा का टाइम है, वो 1 बजे तक आएगी, तो 12:30 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। तो अभी आधा घंटा मेरे पास बचा है, तो हम कहीं चलो लगा लेती हूँ। और एक साइड का तो मैं बहुत पहले ही लगा ली थी और दूसरे साइड का भी लगाना है। तो मुझे बहुत आलस आने लगा उस समय, तो मैंने तह लगा के रख दिया था अलमारी में, नहीं लगाने का मन किया तो रख दी थी। तो अभी मैं लगा लेती हूँ। और वैसे भी अक्टूबर में शायद हम लोग जाएंगे अपने घर, मतलब मैं जाऊंगी अपने ससुराल। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फॉल लगा लेती हूँ और गाँव जाऊंगी तो ब्लाउज सिलवा लूँगी, तैयार करके रखूँगी तो सही रहेगा, बस पहनना रहेगा। तो इसलिए मैं आ गई साड़ी में फॉल लगाने। आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, कल रात से ही लाइट कटी हुई है, अभी तक नहीं आया। दोपहर हो गया लेकिन पानी भी नहीं आया और ना ही लाइट आई। तो अभी दोपहर में देखिए पानी आता है क्या करता है पता नहीं, लेकिन लाइट तो पूरे रात भर नहीं थी। आधी रात को लाइट गई, पूरे रात तो नहीं, आधी रात को लाइट चली गई। तो गर्मी तो उतना नहीं लग रहा है, मौसम ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा राहत है। नहीं तो फिर गर्मी में अगर लाइट इस तरह से कटती ना तो हालत ख़राब हो जाता हमारा गर्मी से। लाइट कटने का भी रीज़न है कि हमारे घर के पास में ना एक पीपल का पेड़ है, तो वो बहुत बड़ा है और बहुत पुराना हो गया था। वो पूरा रात में गिर गया, इसकी वजह से सारे तार वार टूट गए हैं। तो अभी ठीक हो रहा है, तो शायद रात तक लाइट आएगी। मैं अपनी साड़ी में ना फॉल हमेशा खुद से ही लगाती हूँ। आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मैंने कभी भी बाहर साड़ी में फॉल नहीं लगवाया है। और तुरपाई भी मैं खुद कर लेती हूँ, पीको कर लेती हूँ हाथ से। साड़ी हो चाहे चुन्नी हो, अपना मैं खुद ही कर लेती हूँ घर में, कभी भी बाहर नहीं ले जाती हूँ करवाने के लिए। और हाँ, जो महंगी वाली थोड़ी साड़ी होती है तो दुकान वाले खुद ही लगा के दे देते हैं, तो वो तो बात ही अलग हो गया। लेकिन जो सस्ती वाली थोड़ी होती है तो उसमें तो फॉल लगाते नहीं हैं, खुद से लगाना पड़ता है, तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। क्योंकि दोपहर में टाइम रहता है तो मैं सोचती हूँ कि क्या फिजूल खर्चा करना। जब आता ही है, नहीं आता तो लगवाना ही पड़ता है, जब आ रहा है तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। आज से नहीं, शादी के पहले भी मैं साड़ी में फॉल लगाते आ रही हूँ। अपनी दीदी लोगों के साड़ी में लगाती थी और अपने फ्रेंड की साड़ी में भी फॉल मैं ही लगा दिया करती थी। जब मुझे पकड़ा देती थी तो उसको लगा के घर पहुँचा देती थी। तो अभी परी के आने का टाइम हो गया है, तो हम कहे चलो कपड़े जो सूख गए हैं उसको हटा लेती हूँ और जो थोड़े से नम है उसको फैला देती हूँ। फॉल तब तक परी के लेने का टाइम हो गया और सारा कपड़ा उठा दी हूँ। कल का सूखने के लिए डाली थी ना, कल का मतलब धुला हुआ था तो सूखने के लिए डाल दी थी, अंदर ही डाली थी। तो आज धूप निकला है हल्का हल्का तो डाल दी थी, सूख गया। और बदरी भी हो रहा है इसलिए मैंने सब सूख गया तो हटा दिया, अच्छी वाली धूप लग गया कपड़े में। और जो कल का थोड़ा बहुत कपड़ा था वो सब मैं फैला दी हूँ। खाना पीना तो सब कुछ हो गया है। खाना में मैंने बनाया चावल दाल, करेले की सब्जी, रोटी। फिर उसके बाद परी को टिफ़िन में बनाई थी भिंडी की सब्जी, रोटी, भिंडी की सब्जी, पराठा। आज रात से ही हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है तो मेरा कपड़ा भी आज नहीं धुला है। टंकी के पानी से ही सब कुछ किए हैं, नहाना धोना सब कुछ टंकी के पानी से हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है आज काम। मेरा बर्तन भी धोना है, आऊँगी तब धोऊँगी। ताला लगा दूँ। जा रही हूँ परी को लेने, उसका बैग इतना भारी होता है तो रोज़ जाना पड़ता है मुझे लेने। तो मैं चुन्नी लेना भूल गई, जाओ ले आओ, नहीं तो फिर ना मैं पैसा लाना भूल गई। मुझे साड़ी का फॉल लेना है, लेकिन वही है कि जल्दी जल्दी मैं भूल गई। अब कल लेके आऊँगी पैसा तो लगाऊँगी। एक और साड़ी है मेरे पास उसमें फॉल। परी बैग लूँ कि लेके चलोगी? इसमें अमरूद फरे हुए थे पर पता नहीं सब लोग तोड़ लिए। मैं देखी थी पका पका था तुम्हें लेने के लिए। वो आपको वहाँ जाना था ना, राखी थ्रेडिंग बनवाने। हाँ तो शाम को चलेंगे ना, तुम्हें रक्षाबंधन भी लेना है, ले लेंगे। और क्या करना है, मुझे साड़ी में फॉल लेना है। पैसा ही नहीं लाई, दो बैग दो। चलो चलते हैं, रात से ही लाइट नहीं है परी। अभी कहाँ है लाइट? कोई काम ही नहीं हुआ, पानी वाला कोई भी काम नहीं हुआ। क्या हुआ बाबू? मुझे भी सुनना है।
क्या होना है? मुझे भी सुनना है। सुनना है कहानी? बताओ परी, बाबू को कहानी बताओ। चलो घर चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं घर। बाबू का मैंने ड्रेस चेंज करवाया और अभी मैं जा रही हूँ इन लोगों को खाना देने। तो खाने में मैंने बनाया है मिक्स दाल, चावल और करेले की सब्जी, रोटी। लेकिन परी वही है ना कि देख के मुंह बना रही है और गुस्सा भी कर रही है। देखिए किचन में कुछ कुछ बोल रही है। हम कहीं जो बना है वो खा लो परी। अब रोज़ रोज़ कहाँ से तुम्हारे पसंद का बनाऊँगी? जो सब्जी रहेगा वही बनाऊँगी ना। तो मुँह बना रही थी। हम कहीं खा लो, फिर भी नहीं मानी और मना कर रही है खाना खाने से। तो हम कही चलो तुम बाद में खाना, तब तक मैं बाबू को खिला देती हूँ, अपने भी उसी में थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो ऐसे ही है, परी की पसंद का खाना नहीं बनता है ना तो बहुत लेट खाती है। 1 आध घंटे बाद फिर खाएगी। दूध पी लेगी, बिस्किट खा लेगी, लेकिन खाना नहीं खाएगी। बाबू का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है, उसको चावल दाल सब्जी सब कुछ खिला दूंगी, वो खा लेगा। साड़ी में तो फॉल लग गया, इसको अभी तह लगा के रखूँगी। सुई धागा का डब्बा हटा देती हूँ। और पानी तो आ गया है लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। देखिए लाइट ही नहीं आई, इसलिए तो फिर दूसरा काम कर लिया। जब पानी आया तो मैं धोई हूँ बर्तन बहुत सारा। सुबह से मैंने बर्तन ही नहीं धोया था, तो अब जाके धोई हूँ और मशीन पे दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कपड़ा कितना रखी हूँ। ये देखो मैंने ये बनाया। क्या बनाए, क्या बना रहे हो ये बताओ, जल्दी बताओ। मैं हाँ मैं प्लेन बनाया। प्लेन बना रहे हो? ये देखिए इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है। सब लोग नहा नहा के रखे हुए हैं। अभी भिगोऊंगी फिर धोऊंगी। देखिए पानी आ रहा है पर लाइट नहीं आ। देखिए इतना सारा मैंने बर्तन धो लिया और एक छिलका जुटा रखी हूँ, केले का छिलका है, और बाकी सब्जी का छिलका जा रही हूँ ना पौधों में डालूंगी। मिट्टी खोद के इसमें ढक दूंगी। बाबू ये चम्मच ले चलो, पौधा में डाल देते हैं छिलका को, खाद बनेगा। एक चम्मच पकड़ो, चम्मच ये मैं लेके चलती हूँ। चलो बालकनी वाले में तो दे दी हूँ, अब इसमें भी डाल देती हूँ। मनी प्लांट में नहीं डाली हूँ लेकिन फिर भी अच्छा ग्रो कर रहा है। देखें इतनी छोटे से गमले में लगाई हूँ फिर भी। एक दिन ऐसे ही मैं पार्क में ना एक भाभी से मैं पौधों के बारे में अपने बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पौधे ग्रो नहीं कर रहे हैं और सूख रहे हैं ना, तो आप सब्जी का छिलका, फल वल का कोई भी छिलका हो उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए। वो सड़ जाएगा ना तो खाद बनेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पौधा ग्रो करेगा और सूखेगा भी नहीं, पीलापन नहीं होगा। तो हम कहीं चलो ये भी करके देखती हूँ। सुना तो था मैंने, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कैसे इसको बनाते हैं खाद, मतलब मिट्टी में कैसे ढकते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैं अभी 2 बार मैं सारे पौधों में कर चुकी हूँ। तो सच में अभी ना मेरे पौधों का ग्रो देखिए कितना अच्छा हो रहा है। पहले ना छोटे छोटे थे और पीला पीला पत्ती था, लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो बीच बीच में महीने में 1 बार ज़रूर से मैं कर देती हूँ। इसमें मिट्टी में अंदर सारे छिलकों को दबा के रख देती हूँ, सड़ जाता है तो फिर उससे खाद बनता है। तो इस तरीके से ना आप भी करके देखिएगा। अगर आपके पास पौधे हैं ग्रो नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से आप भी अपने पौधों को खाद बना सकते हैं, और छिलके को इसमें दबा दीजिए, खाद बन जाएगा। तो मैं ऐसे ही अभी कर रही हूँ कुछ महीनों से। सही में फ़र्क दिखने लगा है मुझे, तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और वैसे भी बारिश के मौसम में तो पौधे सूखते नहीं हैं, बस पीला हो जाता है लेकिन सूखता नहीं है। फ्रेंड हमारे तरफ ना मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सामने देखिए पेड़ कितना हिल रहा है, उससे से पता चल रहा होगा ना कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, क्योंकि ये बीच में है जबकि चारों तरफ बिल्डिंग है और नीचे एकदम छोटा सा पेड़ है। वो जब इतना हिल रहा है तो बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना मौसम सही में बहुत अच्छा हो गया है। बीच बीच में बारिश हो जा रही है और दिन भर बदली रहता है ना, इसकी वजह से ठंडा मौसम हो गया है। कहने का मतलब अभी गर्मी उतनी नहीं लग रही है।
आज तो लाइट ने एकदम तंग कर दिया, अभी तक लाइट ही नहीं आई है। मैं कितने बार आप लोगों को बता चुकी अभी तक। कल से ही मैं प्लानिंग कर रही हूँ पार्लर जाने का, मुझे बनवाना है थ्रेडिंग, पर कल भी नहीं गई। आज देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। मुझे बड़ा आलस आता है पार्लर जाने में, पता नहीं क्यों। मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन 2-4 महीने में एक बार चली जाती हूँ थ्रेडिंग बनवाने, बस और कोई सी काम से नहीं जाती हूँ मैं पार्लर। तो अभी देखती हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी परी को लेके। परी अभी सोई है, तुम कही चलो थोड़ी देर सो लेने दो, फिर निकलूँगी अभी थोड़ी देर में। गेट पे ही है सामने, तो आ जाऊँगी जल्दी से। अभी तक आई नहीं है, लाइट ही नहीं है, इसकी वजह से फ़ोन मैंने दिया है इनके, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, वो भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ मैंने भिजवा दिया है चार्ज होने के लिए, और दूसरा वाला आके दूंगी लगाने के लिए। ये तो फिर भी चार्ज है, गिर जाओगे बाबू। परी अभी तक आई नहीं, दिख नहीं रही है। अब मैं जा रही हूँ पार्लर, थ्रेडिंग बनवाए हुए पता नहीं कितने महीने हो गए, याद भी नहीं है कि मैं कब का बनवाई हूँ। तो अभी जा रही हूँ, थ्रेडिंग बनवाऊँगी और साड़ी का फॉल लूँगी। परी को लेना है रक्षाबंधन, और तो वो लेगी। बस एक छोटा मोटा काम करके फिर आ जाएंगे। जाऊँ फटाफट से निपटा के आऊँ। टाइम हो रहा है 5 बजे का, 5 बज रहे हैं बाबू। हाँ 5:04 हो रहा है। गिरना नहीं, उल्टा चल रहे हो, देखिए कैसे चल रहा है। उल्टा चलने में क्या है? तो फाइनली आज मैं निकल ही गई थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो अभी जा रही हूँ। पर क्या बताऊँ फ्रेंड, आगे देखिएगा, मेरी किस्मत ही ख़राब है। 2 दिन से प्लानिंग करते करते कैसे आई, देखिए तो पार्लर ही बंद है जहाँ पे मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ। तो हम कि चलो इतने दिन बाद बाहर निकली हूँ तो बच्चे लोगों को कुछ खिला पिला देती हूँ। हमारे गेट के ठीक सामने ही ये भैया लगाते हैं, तो अभी मैं इन लोगों को खिला देती हूँ मोमोज, और फिर उसके बाद चली जाऊँगी घर।